आगे मत करियो। धन्यवाद डॉक्टर संगीता राज। माँ सरस्वती को सत नमन करती हुई सामने उपस्थित आज के कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मेरे बड़े भाई गढ़मुक्तेश्वर के पूर्व विधायक माननीय सम्माननीय श्री कृष्णवीर सिरोही, जिनका अति स्नेह मुझे पल पल प्राप्त होता रहता है। इसी अर्थला गांव के मेरा छोटा भाई पार्षद मनोज पाल, यहाँ उपस्थित गणपति स्कूल की कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शिखा शर्मा, एवं सामने में एक छोटे भाई मेरा जो गाजियाबाद लेबर कोर्ट का प्रेसिडेंट संजीव त्यागी, सामने बहुत सारे स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं। अर्थला गांव, जिस गांव में ये स्कूल है, उस गांव के सम्मानित प्रबुद्ध सज्जन व्यक्तियों, भाइयों मेरे, और सबसे अधिक अति गौरवान्वित हो रही हूँ मैं ये कह के कि मेरा शिष्य, जिसको एक समय में मैंने पुष्पित और पल्लवित किया था, पौधारोपण किया था, संदीप, जिसका ड्रीम वैली स्कूल है, वो आज न सिर्फ पुष्पित और पल्लवित होकर खुद खुशबू ले रहा है, बल्कि समाज के नन्हे मुन्नों को, लाखों हजारों पौधों को पुष्पित और पल्लवित कर रहा है। यह देखकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। और इस अवसर पर मुझे यहाँ बुलाकर मैं आभारी हूँ अपने प्रिय शिष्य संदीप की, कि उसने मुझे इस अवसर पर बुलाया, न सिर्फ बुलाया बल्कि इतना सुंदर सुंदर प्रोग्राम जो मेरे सामने प्रस्तुत किए, उनको देखने का सौभाग्य हुआ। मेरे भाइयों, दो ही परंपराएं समाज में अपने से ऊपर अगर कोई जाता है तो उसे देखकर हर्षित और प्रफुल्लित होती हैं। एक माता पिता प्रफुल्लित होता है जब उसका शिष्य, जब बेटा उससे आगे बढ़कर कुछ कार्य करता है, तो वो माँ बाप अति आनंदित होती है कि मेरा बेटे ने या मेरी बेटी ने मेरे से भी ऊपर, मेरे से भी बढ़कर मेरा नाम रोशन किया। और दूसरी परंपरा हमारे समाज में गुरु की है, शिक्षक की है, जो कि अपने शिष्य को आगे बढ़ता हुआ देखकर प्रफुल्लित होती है, हर्षित होती है, गौरवान्वित होती है, और उसे ढेरों शुभकामनाएं देती है कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। इस समाज में नन्हे मुन्ने ननिहालों को, जो कि यहाँ पर ब्रह्मा की सर्वोत्तम कृति है, उसको सुंदर आकार देने का जो काम कर रहे हैं, उनको दिशा देने का जो काम कर रहे हैं, वो अति उत्तम काम है। ऐसे ही समाज में आप अपनी भूमिका निभाते रहें और सफलता के अग्रसर होते रहे, सफलता के पथ पर। अब तक मैंने जितने भी प्रोग्राम देखे, अभी जब मैं आई थी तो एक प्रोग्राम देख रही थी, एक छोटे छोटे नन्हे मुन्नों का, जो बच्चे खुद यहाँ जितने भी माता पिता बैठे हैं, गार्जियन बैठे हैं, उनको मुझे लगता है उन बच्चों से शिक्षा लेनी चाहिए, जो ये बता रहे थे कि आज के भाग और भौतिकवादी युग में कैसे ये मोबाइल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक हमारे गुणवत्तापरक जीवनचर्या में एक ऐसा नासूर बन गया है कि जिस समय हमारे बच्चों को जो टाइम दादी और नानी की कहानियां सुनने का टाइम होता था, उस समय माँ बाप उनको व्हाट्सएप और फेसबुक पे लगा के छोड़ देते हैं। तो आज दादी और नानियों की कहानियों ने व्हाट्सएप और फेसबुक की जगह ले ली है। उनके साथ ना बात करने का टाइम है, ना गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने का टाइम है। तो मुझे लगता है यहाँ जितने भी माँ बाप बैठे हैं, उन बच्चों से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि वो ये बता रहे हैं कि आप थोड़ा सा समय जरूर निकालें हमारे लिए, उन नौनिहालों के लिए जिन्होंने अभी इस धरती पर सिर्फ जन्म लिया है, जो एक कच्ची मिट्टी के घड़ा है, जिनको आप जिस तरह का आकार देंगे उस तरह की सेहत बन जाएगी। ये जिम्मेदारी है हम माँ बाप की। मैं यहाँ जितने भी गार्जियन बैठे हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, हम सभी माँ बापों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज में। हम ये मान के चलते हैं कि हमने शिक्षा के लिए बच्चों को अच्छे स्कूल में भर्ती कर दिया, फीस दे दिया, तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती हैं, क्योंकि स्कूल में तो मात्र वो 5
है बच्चा बाकी घंटे आपके पास रहता है या फिर अपने दोस्तों के साथ रहता है। तो उसके जीवन में, उसके चरित्र निर्माण में, उसके राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में आपकी अहम भूमिका है। अगर आप उसके साथ वो क्वालिटी टाइम, वो गुणवत्तापरक समय नहीं बिताएंगे, उसको नहीं सुनेंगे कि उसके अंदर की जिज्ञासा क्या है, क्योंकि वो बढ़ती उम्र में वो बहुत सारे ढेरों प्रश्न अपने अंदर समाहित किया होता है। अगर वो उन प्रश्नों की जिज्ञासा उसकी शांत नहीं हुई तो उस जिज्ञासा के लिए वो अड़ोस पड़ोस तलाश करेगा, वो दोस्तों को तलाश करेगा, वो फेसबुक और ट्विटर पर जाएगा, मोबाइल पर सर्च करेगा। जहाँ हो सकता है उसको सही जानकारी ना मिले, जहाँ हो सकता है उसकी जिज्ञासा उस तरह से शांत ना हो। तो इसलिए आप सबकी बहुत बड़ी महती जिम्मेदारी है। जितना सुंदर प्रोग्राम आज संदीप स्कूल के बच्चों ने किया, मैं उसको देख के बहुत हर्षित और प्रफुल्लित हूँ। इसको देख के ये कह सकती हूँ कि स्कूल कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। वहाँ की दीवारों से वहाँ के स्कूल की तुलना नहीं की जा सकती है मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि हमारे तो जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, उनका भी ये कहना था कि अगर आपको किसी भी विश्वविद्यालय की गुणवत्ता देखनी है तो वहाँ की इमारत से उसकी गुणवत्ता नहीं पहचानी जाती, वहाँ से निकलने वाले बच्चे और शिक्षकों से उसकी गुणवत्ता पहचानी जाती है। इसीलिए मैं आपसे भी कहती हूँ कि इस डिमगढ़ई स्कूल को जो संदीप ने अभी थोड़े समय पहले ही स्टार्ट किया था और अभी एक लघु पौधा के रूप में जैसे विकसित किया, वो धीरे धीरे बढ़कर आकार ले रहा है। तो वहाँ पर भी जो चरित्र निर्माण उन बच्चों का हो रहा है, जिसको देख के मुझे ये लगता है जो प्रदर्शन यहाँ पे किया, वो निश्चित रूप से आप सभी के लिए, आपके समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रयास है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि स्कूल दीवारों से और इमारतों से नहीं जाना जाता, वहाँ की शिक्षा से, वहाँ के ज्ञान से, वहाँ के बच्चों के चरित्र निर्माण से जाना जाता है। इसलिए इसको हम ध्यान में रखें। साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि जितने भी यहाँ पर शिक्षक बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं शिक्षिका हूँ इसलिए समय समय पर उन शिक्षकों को भी कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ कि ये नौनिहाल जब आपके सामने आते हैं, जब क्लास में आते हैं, जब आपसे बहुत सारे सवाल करते हैं, तो ये शिक्षकों का भी दायित्व है कि उनकी जिज्ञासा को शांत करें। कभी कभी हम शिक्षक उन्हें डांट कर, फटकार कर बाहर कर देते हैं। हमें लगता है कि उनका जो सवाल है वो बेतुका है, बेढंगा है, जो नहीं पूछना चाहिए क्लास में, इसलिए हम उसे डांट देते हैं। लेकिन वही उम्र है कि जो उनकी उसी जिज्ञासा को अगर हमने एक बार शांत कर दिया तो वो आगे चल के प्रश्न पूछना ही छोड़ देगा और उसकी जो बढ़ने की कुशलता है, उसके अंदर का जो कौशल है, उसके अंदर की जो प्रतिभा है, वो वहीं पर रुक जाएगी। इसलिए हम चाहे जितना बच्चा सवाल पूछे, चाहे जितना शरारत हो, हमें उसको अपने बच्चों की तरह से ट्रीट करें, अपने बच्चों की तरह से उसका ध्यान रखें। क्योंकि ये जो बच्चे हैं जो आपके सुपुर्द किए गए हैं, उन माँ बापों ने बड़े भरोसों के साथ आपके सुपुर्द किया है कि मेरे बच्चों का जीवन इन शिक्षकों के हाथों में है, इस स्कूल के हाथों में है, जहाँ से बनकर मेरा बच्चा कुछ होनहार होकर निकलेगा। और ये उनका सपना तभी साकार हो सकता है जब हम शिक्षक अपनी जिम्मेदारी, अपना उत्तरदायित्व बाखूबी निभाएंगे। तो मेरा आप यहाँ पर उपस्थित सभी उन शिक्षकों से, शिक्षिकाओं से भी है कि हम सभी उन बच्चों के साथ एक ऐसा व्यवहार करें जो कि वो हमारे अपने बच्चे हैं, उनके साथ प्यारवत व्यवहार, मित्रवत व्यवहार, पुत्रवत व्यवहार करते हुए उनके जीवन को संवारने में, सुधारने में, उनके अंदर की जो कौशल है, उनके अंदर की जो प्रतिभा है, उसको निखारने का काम करेंगे। तो निश्चित ही ये बच्चे जो भविष्य में इस देश के कर्णधार होंगे, इस राष्ट्र के निर्माण में इनकी महती भूमिका होगी, वो आगे चलकर एक विकसित देश बनेंगे। और आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी का तो सपना है, अमृतकाल शुरू हो चुका है और आगे चल के अगले 20 साल, 25 साल जब हमारा देश आज़ादी की 100 साल पूरा कर रहा होगा, उस समय यही बच्चों के हाथों में देश की बागडोर होगी। इनमें से ही कोई बहुत अच्छी पद पर, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई नेता होगा। अभी इन बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर नेताओं का भी व्यंग्यात्मक चित्र प्रस्तुत किया, जिसको देखकर ये लगा कि इनके अंदर वो खूबी है कि अपने व्यंग से उन नेताओं को भी जवाब दे सकते हैं, उनको भी संदेश दे सकते हैं। तो जो इनके अंदर की खूबी है, जो इनके अंदर की प्रतिभा है, वो अगर सही तरह से गढ़ी जाएगी, क्योंकि ये कच्ची घड़ा है, कच्ची मिट्टी के समान है, इनको जो शेप दे देंगे वो गढ़ जाएगा, तो निश्चित रूप से ये आगे चलकर हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। और आप सभी को, क्योंकि इन बच्चों को भी मुझे ये कहना है
कि निश्चित रूप से आपके अंदर अभी जोश है, जज्बा है। जितने भी प्रोग्राम यहाँ पे किए वो सब जोश और जज्बा को दिखा रहे थे कि आपके अंदर कौशल भी है, जज्बा भी है, जोश भी है। आवश्यकता है सिर्फ आपके पंखों को एक सही डायरेक्शन में उड़ान भरने की। और आज का जो बैनर देख रही थी, ड्रीम वैली स्कूल के इस प्रोग्राम का भी उड़ान, जो एनुअल फेस्ट है उसका उड़ान रखा है। बहुत सुंदर आपने नाम रखा है कि इनके पंखों को अगर हम उड़ान भर देंगे तो निश्चित रूप से आकाश में अपनी सफलताओं से गगनचुंबी इमारतों को बनाते हुए विकसित भारत में अपना अहम योगदान देंगे। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको भी थोड़ा थोड़ा मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सुबह सुबह उठ के यहाँ पर पता नहीं कितने माँ बाप ये सिखाते हैं, क्योंकि मैं एक शिक्षक के रूप में हूँ। हम सभी कहते हैं कि आज के समय में शिक्षा तो बढ़ रही है लेकिन मूल्य डाउन हो गए हैं। परिवार में मूल्य नहीं है, बच्चा संस्कार भूल गया है, माँ बाप की इज्जत नहीं करता है, गुरुओं की इज्जत नहीं करता है, अड़ोस पड़ोस सबकी किसी की भी इज्जत नहीं करता, नमस्ते नहीं करता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं इसमें उस